जय हिंद। हम लोग पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं और इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, और इसमें हम लोग डोमेन और रेंज भी पढ़े थे कि डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। तो उसी पर आज हम लोग बेसिक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और आप लोग कोशिश इसका हम आप लोग के वीडियो बनाकर एक्सरसाइज का आपको नोट्स भेज चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे होंगे उस लेक्चर को तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइएगा, पता चल जाएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए, कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कहता है कि जो फॉलोइंग में तो निम्नलिखित होता है, निम्नलिखित का क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होगा, मुख्य मान हो गया। उसका मतलब जो मेन मान होगा ना उसी को निकालना है। आपको मालूम होगा कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट का कितना रेंज और डोमेन होता है। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग याद किए होंगे। चलिए देखते हैं। रेंज के अनुसार ही इसका वैल्यू डिसाइड होता है। देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। चलिए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का क्या होता है। फर्स्ट कहता है कि साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करना है, जिस तरह से हम आपको लिख रहे हैं उसी तरह से आप बनाइएगा। इसको पहले मान लीजिए। लेट माने क्या होता है, मानना। साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा मान लीजिए। अब देखिए, साइन इनवर्स को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, -1/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स के जब यहाँ पर हम नीचे लेके आएंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा हो जाएगा। तो अब आपको हम वैल्यू याद करने के लिए बताए थे कि 1/2 किसका मान होता है, साइन कितना का मान होता है। तो आपको मालूम होगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। अब देखिए इसको हम इधर लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, पहले माइनस 1/2 किसका वैल्यू होता है। तो आपको मालूम होगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो देखिए साइन 30 है तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 30। अब 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, तो आपको रेडियन में बताए थे हमको 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं। 30 गुने क्या करना, रेडियन चेंज करना होगा तो π/180 से। तो 30 छक्का कितना होगा, 180। तो π/ कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर हम डिग्री को रेडियन में लिखेंगे, 30 डिग्री को π/6। पाई का मान कितना, 180, और 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में 3 से भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए, आपको आ जाएगा 30। अब देखिए साइन से साइन क्या हुआ, कट गया। तो देखिए तो थीटा बराबर कितना हुआ, -π/6। अब देखिए कि साइन का रेंज कितना से कितना होता है। तो आपको हम बताए थे कि -π/2 से π/2 होता है, एप्सिलॉन -π/2 से π/2। तो देखिए तो इतना के बीच में है -π/6, हाँ इतना के बीच में है। -π मतलब क्या हो गया, पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री। क्या हुआ, 180 डिग्री। देखिए आपको हो गया यहाँ पर आंसर। अगर जो इसका रेंज दिया है अगर उसके अंदर आ गया वैल्यू तो समझिएगा सही है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अगर इतना के बीच में नहीं आया तो उसको लाने के लिए कोशिश कीजिए। तो चलिए उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट हो गया, सेकंड देखिए।
सेकेंड क्या कहता है, कॉस इनवर्स √3/2। बोलिए तो कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है, तो 0 से पाई होता है। जो स्टूडेंट को याद होगा समझिए उन लोग पढ़ रहे हैं, और जिसको नहीं याद होगा वो तो खुद जान रहा है कि हम क्या है। देखिए कॉस इनवर्स √3/2 इसको सोल्व करते हैं, जस्ट उसी तरह से सोल्व करेंगे। इसको भी मानिए लेट कॉस इनवर्स √3/2 को क्या मान लेते हैं, थीटा। आप x भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कॉस को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हम इसको इधर ही लिख देते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू किसका इस वैल्यू है, तो ये किसका वैल्यू है, तो आपको मालूम होगा sin 60 का जो वैल्यू होता है वो cos 30 का वैल्यू होता है, आपको हम बता चुके हैं। तो कितना हो जाएगा ये cos 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को हम क्या लिखे थे रेडियन में, तो π/6। तो इसको लिख सकते हैं cos π/6। cos से cos कैंसिल होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/6 बिलोंग्स टू कितना कितना के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में था। हो गया आंसर। इसमें भी देखिए 0 और पाई के बीच में, पाई का मतलब 180 बोले, 0 से 180 के बीच में है। पाई मतलब क्या होगा 180, और 6 से भाग देंगे तो 30। देखिए तो 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में है। यहाँ भी था -90 से 90, पाई मतलब 180, 2 से भाग दिए तो कितना हुआ 90। तो -90 से 90 के बीच में देखिए तो -30 है, तो है ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। देखिए थर्ड क्या कहता है, tan इनवर्स -√3। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे सोल्व, जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसी तरह से आपको लिखना है, तभी आप लोग का अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि लिखावट अच्छा रहता है तो फुल मार्क्स मिलता है। थीटा, अब देखिए tan को उधर ले जाइए तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। अब देखिए tan थीटा, अब देखिए तो -√3 किसका वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू किसका हो गया, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो tan 60 का मान कितना हुआ, तो √3, तो -tan 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो बोले हैं कि जो डिग्री है उसमें π/180 से भाग दीजिए। π/180 से क्या करना है, गुना करना है, सॉरी π/180 से क्या करना है, गुना करना है। अब देखिए 60 दिया क्या होगा 180, तो कितना बचा π/3। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो π/180 से, ध्यान दीजिएगा, अगर डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो π/180 से, और रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो 180/π से गुना करना है। चलिए देखिए, तो माइनस कितना होगा tan 60 डिग्री का कितना रेडियन हो गया, तो π/3। अब देखिए tan से tan क्या होगा, कैंसिल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, -π/3। कितना कितना के बीच में इसका रेंज कितना होता है, तो क्लोज इसमें स्मॉल ब्रैकेट होता है -π/2 से π/2 के अंदर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अच्छे से बनाइएगा, चलिए नोट कीजिए, वीडियो को रोककर अच्छे से नोट कीजिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या कहता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी, क्योंकि इसी में कंफ्यूज होता है। देखिए कॉस का रेंज कितना हुआ था, तो बोले थे 0 से लेकर पाई के बीच में। अब देखिए क्लोज ब्रैकेट का मतलब आपको बताए थे हम कि 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल है। अब देखिए इसमें 4 नंबर क्या कहता है,
कॉस इन्वर्स -1/2 है। सोल्व लिखते हैं, उसी प्रकार से लेट मानेंगे। कॉस इन्वर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। कॉस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसको हम इधर ही लिख देते हैं। देखिए -1/2। अब देखिए 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो आपको अभी बताया है कि कॉस जो साइन 30 का वैल्यू होता है वो कॉस किसका होता है, 60 का। तो साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। तो कॉस 60 का मान भी क्या होगा, 1/2। देखिए कॉस 60, तो 60 को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, चलिए छोड़िए, ऐसे लिखिए कॉस 60 का। तो देखिए इसको रेडियन में क्या लिखेंगे, 60 डिग्री को क्या लिखे थे हम रेडियन में, तो इसको लिखे थे पाई/, जैसे देखिए 60 है गुने पाई/180, तो 60 दिया कितना हुआ 3, तो पाई/3 लिखे थे। तो देखिए कॉस 60 को रेडियन में लिखेंगे कॉस पाई/3, माइनस में है। देखिए अब इसको हम कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कॉस पाई/3। अब देखिए तो कॉस से कॉस जब हम इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, -पाई/3। तो देखिए तो माइनस हमको आएगा वैल्यू। तो देखिए तो 0 और पाई के बीच में कोई भी मान माइनस है, पाई के मतलब 180 हो गया, और 0 से कोई भी आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। 0 से 1 2 3 4 5 से लेकर कितना 180 तक, तो इसके बीच में एक माइनस है नहीं ना, तो इसको माइनस को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाने पड़ेगा। तो इसके लिए वैल्यू इसका होता है फार्मूला माइनस को हटाने के लिए। देखिए क्या होता है, ध्यान देखिए, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा ध्यान से। देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, 180 को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं रेडियन में। तो देखिए इसी पे बैठाइए, क्या है यहाँ पर कॉस थीटा, हमको इस माइनस को हटाना है, तो इसके रूप में लिखिए कॉस 180 है, तो 180 को हम क्या बोलते हैं रेडियन में, पाई, क्योंकि पाई यहाँ भी पाई/3 क्या रेडियन में है, तो इसको भी क्या लिखेंगे रेडियन में। तो 180 को रेडियन में पाई माइनस थीटा के जगह पर क्या था, देखिए थीटा के जगह पर कितना था, पाई/3, तो यहाँ पे कितना होगा, पाई/3। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए माइनस हट गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए इसको लोग निकालिए, तो कॉस 3 हो गया 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई/3। अब देखिए कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसिल हुआ, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 2 पाई/3 बिलोंग्स टू कितना कितना बीच में, 0 से लेकर पाई के बीच में। देखिए तो आया कि नहीं, 0 से 180 के बीच में कितना हो गया, 2 पाई/3, पाई मतलब क्या हुआ 180 डिग्री, और 180 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60, 60 दुना के 120। 0 से 180 के बीच में 120 आया कि नहीं, तो ये आपको क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, मुख्य मान निकल गया। और ये आपको मुख्य मान नहीं था यहाँ पर -पाई/3, इसी को बोलते हैं मुख्य मान। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। चलिए इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट 5 क्या कहता है, कॉस इन्वर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को बनाने आ गया होगा, मान निकालने आ गया होगा प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसमें हम आपको डायरेक्ट बैठाएंगे। देखिए कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। देखिएगा सॉल्व करते हैं, कॉस इन्वर्स कितना होगा, कॉस इन्वर्स 1/2, तो 1/2 किसका वैल्यू है, बोलिए, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 का हो गया कितना, 1/2। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 प्लस 2
अब देखिए साइन इनवर्स 1/2, 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन का, तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा, तो 1/2 वैल्यू होता है साइन 30 का, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/3, तो cos π/3 प्लस 2 साइन 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं π/6, π/6। अब देखिए तो यहाँ पर सिर्फ आपको देखिए cos इनवर्स 1/2 है, तो इसका वैल्यू सिर्फ 60 ना होगा, 60 का मान इतना होता है ना, ओ सॉरी देखिए 2 गुने कितना हुआ 30 डिग्री। अब 60 को हम क्या लिखते हैं रेडियन में, तो π/3 प्लस 2 गुने 30 डिग्री को क्या लिखते हैं रेडियन में, तो π/6। देखिएगा 2 से 6 कटेगा, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू जब निकाले हम तो किसके रूप में आया रेडियन में, तो यहाँ भी क्या आया रेडियन में। देखिए 2 से क्या होगा 6 बार में कटेगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको π/3 प्लस π/3, 3 लघुत्तम हो जाएगा, तो 2π कितना हो जाएगा 3 आंसर। देखिए इसका एक सेकेंड मेथड बताते हैं हम आपको, सेकेंड कैसे आया यहाँ पर, आपको फॉर्मूला याद कीजिएगा। देखिए अगर साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पर कुछ भी रहेगा दोनों यहाँ पर सेम होना चाहिए, सिर्फ ये इन्वर्स में होगा और इन्वर्स में नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए tan इन्वर्स, ये भी आपको क्या है फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, और इसका उल्टा भी करेंगे, साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक, तो कोसेक इन्वर्स इंटू कोसेक थीटा, ये भी कितना होगा थीटा होगा। कॉस का उल्टा कितना सेक होता है, सेक इन्वर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब देखिए टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट इन्वर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब जितना यहाँ पर थीटा की जगह पर है वो क्या का बाहर निकलेगा। तो देखिए इसी पर आपको हम बताते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, अब इसको आप याद कर लीजिएगा। 6 फंक्शन होता है ना, तो 6 फंक्शन का क्या होगा फॉर्मूला है यहाँ पर, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं कैसे ये आया, यहाँ से यहाँ कैसे आया। देखिए 5 नंबर था ना, तो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर cos इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का हो गया, प्लस 2 साइन इनवर्स। अब देखिए 1/2 किसका वैल्यू होता है, किसका साइन में, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान। अब देखिए आप ध्यान से cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, मैंने यहाँ जितना है वहाँ बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या थीटा, यहाँ पर क्या 60 है, तो अब क्या हो गया यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, प्लस 2 है बाहर में, तो 2 बाहर निकाल दिए गुने साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा की जगह पर जितना है वो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या 30 डिग्री है। अब देखिए तो 60 को क्या, देखिए तो यहाँ पर आ गया कि नहीं, 60 प्लस 2 गुने 30 डिग्री। अब 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं π/3,
प्लस 2 गुने 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, तो π/6। 2 से 6 कट गया था 3 बार में, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2π/3। देखिए इसी को फॉर्मूला का उपयोग करके हम यहाँ आपको डायरेक्ट बताए थे, और इसमें जब हम इन्वर्स लगाए हैं तो इस फॉर्मूला को यूज आप जरूर कीजिएगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए नेक्स्ट 6 नंबर क्या कहता है। 6 नंबर कहता है, देखिए इसी को फॉर्मूला यहाँ पर क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं, इसी को लेते हैं 6 नंबर सोल्व। क्या दिया हुआ है, गिवन मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब देखिए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है। तो 45 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो 45 गुने क्या करना है π/180। तो 45 चौके कितना हो गया 180। तो देखिए यहाँ π/4। अब देखिए तो यहाँ पर 1 किसका वैल्यू होता है tan 45, और 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/4, तो tan π/4। अब देखिए प्लस cos इनवर्स वो -1/2 है, इसको हम यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको बताए थे हम कि cos इनवर्स -1/2, इसको डिटेल से आपको बताया था कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1/2। तो यहाँ पर देखिए cos किसका वैल्यू मतलब 1/2 कितना का मान होता है, cos 30 डिग्री का 60 डिग्री का, तो cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं, तो π/3, और उसमें क्या किए थे 180 से घटाए थे, मतलब पाई माइनस π/3, तो क्या हुआ था 2π/3 किसका वैल्यू, तो cos 2π/3 का मान कितना हुआ था -1/2, आपको इसमें हम बताए थे। अब देखिए इसको हटा देते हैं। देखिए साइन इनवर्स -1/2, तो आपको हम इसमें बताए थे। देखिए ये भी क्वेश्चन ये आपको दिए थे यहाँ पर फर्स्ट में। तो इसमें क्या हुआ था 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का होता है, और 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, तो π/6। तो जो माइनस था उसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इसका रेंज होता है -π/2 से π/2, माइनस रखने की क्षमता इसमें है। तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री के रेडियन में क्या लिखते हैं, तो π/6। देखिए अब फार्मूला को यूज कीजिए, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा की जगह पर π/4 है, π/4 हो गया, प्लस cos इनवर्स cos थीटा की जगह पर कितना 2π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा की जगह पर क्या है π/6। अब इसको आप हल करके हो गया 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 होगा। 4 से 12 कितना हुआ, 4 × 12 तो 3π, प्लस 3 × 12 तो 8π हो गया, -2π। आपको मालूम होगा 8 और 3 कितना होगा 11π, -2π बाई कितना 12, 11 में से 2 गया तो 9π/12। अब देखिए 3 तिया कितना होगा 9 और 3 चौके 12, तो कितना आ गया आंसर 3π/4। इसका मान कितना आ गया 3π/4। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक से हम कराएंगे। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।